आजम खान किसी दौर में उस समाजवादी पार्टी की बहुत ताकतवर राजनीतिक हस्ती थे जिसकी कमान अब अखिलेश यादव के पास है। कचहरी में हमने आपको पहले भी बताया था कि अखिलेश यादव अपनी राजनीति को नियो सोशलिज्म यानी नया समाजवाद कह चुके हैं और उनके तौर तरीकों में ये दिख भी रहा है। वो पिता मुलायम सिंह यादव से हासिल पार्टी की लाइन लेंथ बदलते हुए दिख रहे हैं। उनकी पार्टी की टोपी का सुर्ख लाल रंग धीरे धीरे अपना टोन बदल रहा है। यूपी में चुनावी साल में अखिलेश रथ यात्रा लेकर निकलने वाले हैं। खबरें तो ये भी हैं कि उनकी वो राजनीतिक रथ यात्रा किसी धार्मिक स्थल से शुरू हो सकती है। तो क्या अखिलेश यादव ये मान चुके हैं कि बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व की काट उसी के हिंदुत्व से निकाली जाएगी? कचहरी में खुलेगी अब इसी राजनीतिक सोच की फाइल। मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा नाम संविधान। आस्था, मर्यादा और श्रद्धा से खिलवाड़ की है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। अगर 80-20 की लड़ाई का गणित उनके पास है तो ये लड़ाई 80-20 की नहीं है, ये लड़ाई 90-10 की है। सियासी गलियारों की खबरों का ये सिरा अगर सच साबित हुआ तो सितंबर 2026 में उत्तर प्रदेश की सड़कों पर एक बार फिर रथ की गूंज सुनाई देगी। सितंबर का महीना जब साल 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के लिए ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली थी, लेकिन इस बार रथ पर कोई भगवादारी नहीं, बल्कि लाल टोपी पहने अखिलेश यादव सवार होंगे। जो लोग हमारे धर्म में आस्था रखते हैं और जिन्हें हमारे श्रद्धा है, और ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई भी सनातनी या कोई भी इस तरह का रहा हो जो भगवान प्रभु श्री राम के पक्ष में ना हो, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं, जो जानकारी मिल रही है, और सरकार ने खुद स्वीकार किया इस बात को कि वहां पर इस तरह की घटना घटी है। हालांकि हेडलाइन रथ यात्रा की डेट के साथ साथ उसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी वेन्यू बन रहा है। सोर्सेस के माने तो अखिलेश अपनी समाजवादी पीडीए रथ यात्रा की शुरुआत यूपी की 3 सबसे बड़ी धार्मिक नगरी अयोध्या या मथुरा में से किसी एक जगह से कर सकते हैं। अब अगर ऐसा होता है तो सवाल बनता है क्यों? क्या 36 साल बाद तारीखों और प्रतीकों का ये मेल महज इत्तेफाक है या फिर अखिलेश यादव का बेहद सोचा समझा एक बड़ा दाव? क्या अखिलेश के दिमाग में पीडीए के साथ कोई नया फॉर्मूला है? क्या यूपी के सवर्ण वोटरों को साधने के लिए सनातन का मार्ग चुना जा रहा है या वो योगी की ये चुनौती स्वीकार करने वाले हैं? सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी। वैसे ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश रथ पर सवार हो रहे हों। इतिहास गवाह है। साल 2011-12 में जब मायावती सरकार के खिलाफ उन्होंने समाजवादी विकास रथ यात्रा निकाली तो यूपी ने उन्हें सबसे युवा मुख्यमंत्री का ताज पहनाया। साल 2016-17 में पारिवारिक कलह के बीच चुनावी रथ तो निकला, लेकिन कांग्रेस से अलायंस के बावजूद साइकिल पंचर हो गई और बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई। साल 2021-22 में समाजवादी पार्टी विजय यात्रा ने समाजवादी पार्टी की सीटें 47 से बढ़ाकर 111 तो कर दी, लेकिन सत्ता का सुख खत्म नहीं हो सका। लेकिन इस बार का रथ अलग है और अलग है अखिलेश यादव का अंदाज। पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव की स्टाइल शीट पर गौर कीजिए। वो राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मुद्दा उठाकर खुद को सच्चे राम भक्तों के साथ खड़ा दिखाते हैं। वो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के चरणों में बैठे नजर आते हैं। लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारियां होती हैं और पार्टी दफ्तर के बाहर लिख दिया जाता है, जो सनातन है वही समाजवाद है। इन्होंने जो चंदा को लेकर के काम किया है, चढ़ावे को लेकर के काम किया, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है। हमारा हिंदू धर्म बहुत, या सनातनी लोग
बहुत भावनात्मक हैं, इमोशनल हैं। बहुत सी चीजों में बहुत ज्यादा इमोशनल हैं वो लोग। सोचिए, महापाप किया इन्होंने, छोटों पे कार्रवाई करना, और जिन्होंने जिम्मेदारी दी, जिम्मेदारी जिन पे थी और जिम्मेदारी जिन पे थी, क्या कार्रवाई हुई है, क्या समाज या देश जाना है। अब सोचिए कितनी परत के बाद परत निकल रही है चीजों की। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के फॉर्मूले पर भरोसा करके जनता ने समाजवादी पार्टी को यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनाया। मगर 27 के विधानसभा चुनाव में सॉफ्ट हिंदुत्व की डगर की। क्या जीत के लिए पीडीए काफी नहीं? राजनीति में आंकड़े अपनी कहानी खुद बयां करते हैं। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर सवर्णों की बात की जाए और उसमें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की बात की जाए तो ये कुल आबादी का 22 से 25% है। ये अपने साथ पूर्वांचल में नैरेटिव सेट करने की ताकत भी रखते हैं। अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं और वो जानते भी हैं कि अगर इस पूरे वोट को छोड़ दिया जाएगा तो बीजेपी के किले में सेंध लगाना मुश्किल होगा। हालांकि बीजेपी और उसके सहयोगी समाजवादी अखिलेश के सनातनी कार्ड को उनकी ताकत नहीं बल्कि उनका कंफ्यूजन बताते हैं। अखिलेश यादव जिस समय मानसून के समय में विदेश यात्रा पर गए हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस एयर कंडीशन कमरों से नहीं हो रही है। ऐसे में जो विदेश यात्रा कर रहा हो वो जमीन पर जनता के बीच में यात्रा कब करेगा? ना तो ये राम का दर्शन करने गए मंदिर अयोध्या भगवान राम का, ना तक कृष्ण का गए। ये दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। ना तो इनको राम जी मिल पा रहे हैं, ना तो कृष्ण जी मिल पा रहे हैं। मौलाना जी मिल जा रहे हैं, मौलाना जी का घोड़वा पकड़ के पेटवा में घुसा ही ले रहे हैं। वैसे सियासी जानकार ये भी मानते हैं कि अगर अखिलेश की यात्रा धार्मिक नगरी से शुरू होती है तो सवर्णों के साथ ये गैर यादव पिछड़ी जातियों और दलितों के बीच पार्टी की पैठ को और मजबूत करेगी। जो बीजेपी या बीएसपी के साथ रहे हैं दिखेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि 2027 के मुख्य चुनाव से पहले गांव तक अखिलेश का पहुंचना पार्टी संगठन में नई जान फूंक सकता है। इस यात्रा के जरिए अखिलेश खुद को सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने एकमात्र और सबसे मजबूत विकल्प के तौर पर स्थापित करने की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा को रथ यात्रा से जोड़ने की योजना है, जिससे कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक आदरणीय अखिलेश यादव जी का संदेश जाए। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर सब इस भारतीय जनता पार्टी की अन्याय करने वाली सरकार से परेशान है। वो सरकार जिसने आरक्षण छीनने का काम किया, हक अधिकार छीनने का काम किया। अगर हक मांगने के लिए कोई सड़क पे गया, न्याय मांगने के लिए सड़क पे गया तो उस पे लाठी चलाने का काम किया। गरीब और मजदूर उन पे अत्याचार करने का काम किया। ऐसी सरकार को हटाने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी वो जल्द ही रथ यात्रा पे निकले। यानी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। एक तरफ सुशासन, कानून व्यवस्था और राष्ट्रवाद का आजमाया हुआ बीजेपी का मॉडल है, तो दूसरी ओर सॉफ्ट हिंदुत्व के तड़के के साथ सोशल इंजीनियरिंग का अखिलेश का नया रथ। क्या धर्मनगरी से शुरू होने वाली ये यात्रा अखिलेश यादव को 2027 में लखनऊ का सुल्तान बनाएगी, या फिर बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसकर समाजवादी पार्टी एक बार फिर सत्ता की कुर्सी से दूर रहेगी? ये देखना दिलचस्प होगा।